कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बढ़िया ही होंगे। और किसी ने कहा है कि कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, छोटी छोटी दर्द मिलकर एक बड़ी पीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, छोटी छोटी दर्द मिलकर एक बड़ी पीर बन जाती है। और मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। इसी के साथ आप सभी का सक्सेस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल आर कुमार एसएससी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही खास है। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ले देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यह टॉपिक आपको समझ में आए तो लाइक कमेंट्स शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए आज पढ़ते हैं कौन सा वह टॉपिक है जो खास होने वाला है। तो वह टॉपिक है आप जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो जानिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विद्यार्थियों आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। आज हम लोग जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। आप लोग जानते हैं प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है और उसी प्रकाश की चाल से संबंधित यह हम लोग का टॉपिक है अपवर्तनांक। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग जानेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए। बताया गया है कि किसी निर्वात में प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। एक बार आप लोग परिभाषा पर ध्यान दीजिए। एक एक शब्द को आपको मैं समझाऊंगा। आशा है कि यहीं पर समझ में आ जाए। निर्वात क्या होता है। सबसे पहले निर्वात हम सभी को समझ लेना चाहिए। निर्वात का मतलब होता है जहां कुछ ना हो, वह स्थान जहां बिल्कुल कुछ ना हो अर्थात खाली हो, वैसी स्थान को हम निर्वात कहते हैं। और वहां प्रकाश की चाल तथा किसी भी माध्यम में हो सकता है, जल हो सकता है, हवा हो सकता है, कांच हो सकता है, उसमें प्रकाश की चाल और दोनों का अनुपात निकालते हैं तो वही हमारा निकलता है कति अपवर्तनांक। तो एक बार और फिर से याद कर लेंगे आप लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम एक लेटर है म्यू से सूचित करते हैं।
अर्थात इसका फॉर्मूला निकलकर सामने आता है अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको संकेत के रूप में हम लिख सकते हैं म्यू बराबर सी बटा सी एम, अर्थात निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी लिख देते हैं और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम सी एम, यानी यहाँ पर मीडियम, एम का मतलब मीडियम हो जाता है। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कीजिए। इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे, दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे निर्वात में आप पूछेंगे ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसको आप याद करेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां कुछ नहीं हो। उसके बाद है आप पूछेंगे हवा यानी वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल जो है निर्वात में प्रकाश की चाल से थोड़ी कम होती है, लेकिन हम लगभग में इतना ही मान लेते हैं, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद एक और 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल को जानेंगे। जैसे जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल जो होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसके बाद जो है कांच यानी शीशा, कांच में प्रकाश की चाल, तो इसमें होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा एक और जो है याद रखेंगे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है किस पदार्थ का होता है। तो आप जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो नोट कर लेंगे। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो सर्वाधिक है। चलिए इसको आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह हमें देखने को मिल जाता है और बार बार हम लोग इसको जानते हुए भी बता ना पाते हैं। आप लोग भी समझिए
क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, जो मैंने पहले लिखा था, लेकिन आपसे हर कोई पूछ देता है इसका अर्थ क्या है। बहुत बच्चे इसे रट लेते हैं या रटवा दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे, इसका अर्थ बखुद जो है सामने आ जाएगा। देखिए कैसे हम यहाँ पर इसको हम अभी अपवर्तनांक पढ़े हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक होता है। उसी फॉर्मूला पर हम इसका अर्थ निकाल लेंगे और फाइनली बता देंगे। चलिए सोल्व करते हैं। यानी हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और यहाँ पर हीरा में निकाल रहे हैं, तो यहाँ किसी माध्यम की जगह हम हीरा ही लिखेंगे, यानी हीरा में प्रकाश की चाल। अब यहाँ हीरा दिया है तो हम हीरा लिख दिए, नहीं दिया होता तो हम किसी माध्यम बता रहे थे। अब जो है हीरा का अपवर्तनांक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, यानी हम लोग लिख देंगे 2.42 बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हीरा में प्रकाश की चाल। अब हम लोग क्या करेंगे, बटा 1 करके हम गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, यानी 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 2.4 गुना हीरा में प्रकाश की चाल। यहां तक ले हम लोग देखे। अब इसको हम समझ लेंगे कि अंत में हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आया है। तो रिजल्ट हमें यह आया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरा बराबर जो है 2.42 गुना हीरा में प्रकाश की चाल। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरा में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना है, जो यहाँ पर हम लिख देंगे। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल हीरा में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना है। यही इसका अर्थ निकलता है, नोट कर लीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक, फिर हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। बहुत ही सुंदर टॉपिक्स है लेंस, और कल के क्लास में हम लोग लेंस को पढ़ेंगे। तब तक जो है आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।